In the same chapter, the fundamental unit of life, we were discussed about cell organelles, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सप्लेन हो चुका था. नाउ कम टू गोल्जी एपरेटस. तो जो ये गोल्जी एपरेटस है, इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी. यानी कि जो ये गोल्जी एपरेटस है, ये ऑर्गेनेलीज का जो नेम पड़ा है वो आफ्टर बायोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्जी के पड़ा है. मतलब कि एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट कहिए, वो उनका नाम था कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने सबसे पहले गोल्जी एपरेटस को डिस्क्राइब किया था, जिनके नाम पे ही इसका नाम गोल्जी एपरेटस पड़ा. तो जो ये गोल्जी एपरेटस है वो कंसिस्ट ऑफ ए स्टाक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्ने. यानी कि ये कंसिस्ट करता है एक स्टाक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्ने को. और ये जो गोल्जी एपरेटस है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्जी बॉडीज और गोल्जी कॉम्प्लेक्स. तो जो गोल्जी एपरेटस है, इसमें क्या है कि ये जो एराइज हुआ है ये फ्रॉम मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ ER, यानी कि मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये एराइज होते हैं ये, और विच इन टर्न ओरिजिनेट्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जो ये गोल्जी एपरेटस है, इसमें क्या होता है, इसमें जो मेम्ब्रेन होती हैं वो उनका कनेक्शंस होता है वही किसके साथ, मैंने बताया मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. और ये जो गोल्जी एपरेटस है, ये बेसिकली क्या करते हैं, इट स्टोर्स, पैक्स एंड मॉडिफाइज द प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स. यानी कि जो गोल्जी एपरेटस है ये स्टोर करते हैं, पैक करते हैं और मॉडिफाई करते हैं प्रोडक्ट्स को वेसिकल्स में. तो ये तो बात हुई गोल्जी एपरेटस की. अब अगर हम गोल्जी एपरेटस के फंक्शंस की बात करते हैं, तो वही जो मैंने बताया कि इसका फंक्शन क्या है. इट फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल. और ये गोल्जी एपरेटस जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर, मतलब कि कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्म करते हैं, जो कि बने होते हैं किसके, सिंपल शुगर के. और जो ये फंक्शन है गोल्जी एपरेटस का, वो क्या है कि ये हेल्प करते हैं किसमें, फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स में. यानी कि लाइजोसोम्स फॉर्म करने में ये हेल्प करते हैं. तो ये तो बात हुई गोल्जी एपरेटस की. अब अगर इसके आगे हम आते हैं तो बात करते हैं लाइजोसोम्स की. तो जो लाइजोसोम्स हैं ये क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू. जो लाइजोसोम्स है ये एक सिंपल टाइनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सेल्स में. और जो ये लाइजोसोम्स है ये क्या है, वही मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं फिल्ड विद एंजाइम्स. यानी कि मेम्ब्रेनस सैक्स में क्या होता है, एंजाइम्स जो है वो फिल्ड रहते हैं. और जो ये एंजाइम्स हैं ये मेड बाय
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और दे आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। यानी कि अगर लाइजोसोम्स की बात करें तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम रेफर करते हैं सुसाइड बैग्स ऑफ सेल, मतलब कि लाइजोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। इनको सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंटेन करते हैं एक पोटेंट एंजाइम्स को, और जो ये पोटेंट एंजाइम्स होते हैं ये डाइजेस्ट करते हैं सेल को, इसलिए लाइजोसोम्स को क्या कहते हैं, सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल कहते हैं। तो जो लाइजोसोम है इसमें ये हेल्प करते हैं डिफेंस में, और कैसे करते हैं, बाय अटैकिंग ए फॉरेन ऑब्जेक्ट, यानी कि ये फॉरेन ऑब्जेक्ट पे अटैक करके ही हेल्प करते हैं किसमें, डिफेंस में। तो जो लाइजोसोम्स हैं ये क्या करते हैं, ये कंटेन करते हैं पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, जो कि कैपेबल होते हैं किसके लिए, ब्रेकिंग डाउन और ऑर्गेनिक मटेरियल। तो जो अगर हम बात करें कि जो डिस्टर्बेंस होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, उसमें अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई सेल क्या होती है, डैमेज होती है, तो लाइजोसोम्स जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं, और जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं किसको, देयर ओन सेल को। तो ये तो बात हुई लाइजोसोम्स की। अब अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो वही कि लाइजोसोम्स क्या है, काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का, और ये सेल को हेल्प करते हैं किसमें, सेल को क्लीन करने में, बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल को, और इसके साथ ही ये वॉर्न आउट भी करते हैं सेल ऑर्गेनेली को। तो ये तो बात हुई लाइजोसोम्स की। अब अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है, ये सेलुलर ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। इन सेल ऑर्गेनेलीज को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है, ये जो होते हैं वो बाउंडेड होते हैं बाय डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन से ये बाउंड होते हैं, और इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, वो बहुत पोरस होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है। तो जो ये फोल्ड्स होते हैं ये क्रिएट करते हैं एक लार्ज सरफेस एरिया को, किसके लिए, एटीपी मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए। यानी कि जो एटीपी मॉलिक्यूल है सिंथेसाइज होता है वो कैसे होता है कि जो ये फोल्ड्स होते हैं वो एक सरफेस एरिया क्रिएट करते हैं एटीपी सिंथेसिस के लिए। तो एटीपी के फुल फॉर्म की बात करें तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो जो एटीपी है इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। ये क्या है, एनर्जी करेंसी है सेल की। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, देयर ओन डीएनए और राइबोसोम्स है,
और दे आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। ये एबल होते हैं खुद के प्रोटीन्स बनाने के लिए। तो ये तो बात हुई माइटोकॉन्ड्रिया की। तो अगर हम बात करते हैं फंक्शंस की, तो वही कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हेल्प करता है किसमें, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, और रिलीज करता है एनर्जी को किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो ये तो बात हुई किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो इसमें आगे अगर हम आते हैं तो बात करते हैं प्लास्टिड्स की, कि प्लास्टिड्स क्या है। तो जो प्लास्टिड्स हैं ये क्या हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि फाउंड इन द प्लांट सेल्स। यानी कि जो ये प्लास्टिड है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि फाउंड होता है किसमें, प्लांट सेल्स में। और ये जो प्लास्टिड्स हैं ये क्या करते हैं, दे कंटेन पिगमेंट्स विच आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो ये प्लास्टिड्स हैं इनमें पिगमेंट्स होता है जो कि यूज होता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। और जो ये टाइप ऑफ पिगमेंट्स होते हैं प्लास्टिड्स में, यही डिटरमाइन करते हैं सेल की कलर को। यानी कि जो टाइप का पिगमेंट फाउंड होता है प्लास्टिड्स में वही बताता है सेल का कलर, मतलब वही डिटरमाइन करता है सेल के कलर को। तो अगर हम प्लास्टिड्स की बात करें तो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। यानी कि जो प्लास्टिड्स हैं वो उनमें क्या होता है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। और अगर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिड्स की बात करें तो जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है प्लास्टिड्स का वो कंसिस्ट ऑफ है न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स जो कि एम्बेडेड होती है मटेरियल में, जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और जो ये प्लास्टिड्स है इसका जो वो सिमिलर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की तरह ही। और तो ये अगर हम प्लास्टिड्स की बात करें तो 3 तरीके के टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स हैं। मतलब एक है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। तो आइए इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है दे आर ग्रीन प्लास्टिड्स, ये ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं और दे कंटेन पिगमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि ये जो ग्रीन प्लास्टिड्स हैं ये क्या करते हैं, ये कंटेन करते हैं पिगमेंट को जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जो ये क्लोरोप्लास्ट है इसमें जो ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है वो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होता है। और जो ये क्लोरोफिल है ये सोलर एनर्जी को ट्रैक करती है और परफॉर्म करती है फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये कवर्ड होता है किससे, डबल मेम्ब्रेन से।
तो ये तो बात हुई क्लोरोप्लास्ट की। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो प्लांट्स में होती है उसमें, उसके लिए। और जो क्लोरोप्लास्ट है इट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के साथ ही ये येलो या ऑरेंज पिगमेंट्स भी कंटेन करता है। तो ये तो बात हुई क्लोरोप्लास्ट की। अब अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो आते हैं क्रोमोप्लास्ट पे। तो जो क्रोमोप्लास्ट है ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं फॉर पिगमेंट सिंथेसिस एंड स्टोरेज। पिगमेंट सिंथेसिस में के लिए और स्टोरेज के लिए होते हैं। तो जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्या होते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट जो है ये वेरियस कलर्ड के होते हैं लाइक रेड, ऑरेंज, येलो एटसेट्रा एक्सेप्ट ग्रीन। और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट को ही कलर्ड प्लास्टिड्स कहते हैं। तो ये तो बात हुई क्रोमोप्लास्ट की। अब अगर हम इसमें आगे बात करते हैं तो आते हैं ल्यूकोप्लास्ट पे। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है ये क्या है, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, मतलब कि दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये एक्ट एज ए स्टोरेज शेड फॉर स्टार्चेस, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और ये किस पे मतलब कि स्टोर करते हैं स्टार्च को, लिपिड को और प्रोटीन को। और ये डिपेंड करता है जैसी प्लांट्स की क्या होती है, नीड होती है, उसके हिसाब से ये एक्ट करते हैं एज अ स्टोरेज। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो प्राइमरीली ऑर्गेनेलीज होते हैं जिसमें मटेरियल्स सच एज वही मैंने बताया स्टार्च हो गया, ऑयल्स और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स क्या है स्टोर्ड होते हैं। तो अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये स्टोर करते हैं फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये तो बात हुई ल्यूकोप्लास्ट की। अब अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो आते हैं वैक्यूल्स पे। वैक्यूल्स क्या है, तो जो वैक्यूल्स हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। यानी कि ये मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स हैं जो कि प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। ये जो वैक्यूल्स है ये क्या करता है, ये स्टोरेज सैक्स है किसके लिए, फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स के लिए। यानी कि सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स को स्टोरेज करने का काम करते हैं वैक्यूल्स, मतलब उनके लिए स्टोरेज सैक्स की तरह होते हैं। और ये जो वैक्यूल्स हैं वो स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स एंड बिगर इन प्लांट सेल्स। जो एनिमल सेल्स है उसमें स्मॉल साइज्ड के होते हैं और जो प्लांट सेल है उसमें क्या होते हैं, ये बिगर साइज के होते हैं। तो जो सेंट्रल वैक्यूल होता है सम प्लांट सेल्स का वो ऑक्यूपाई करता है 50 से 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। तो अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो उसमें जो प्लांट सेल्स में क्या होता है, जो वैक्यूल्स होते हैं ये फुल ऑफ सैप होते हैं एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। ये सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जो वैक्यूल्स हैं ये क्या है, ये इनमें कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ ऑफ प्लांट सेल के लिए, वो स्टोर्ड होता है इन्हीं वैक्यूल्स में। तो जो वैक्यूल है ये
स्टोर करता है वाटर को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को एंड सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड्स, शुगर्स एंड प्रोटीन्स। यानी कि वैक्यूल्स का क्या वर्क है कि ये स्टोर करता है वाटर को और सब्सटेंसेस जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गया, शुगर हो गया या वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, इन सभी को क्या करता है, और कुछ प्रोटीन्स भी, इन सभी को क्या करता है, ये स्टोर करता है। और अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा की बात करें, अमीबा क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें जो फूड वैक्यूल होता है वो कंटेन्स करता है फूड आइटम्स को, जो कि क्या होता है, अमीबा जिसको कंज्यूम करता है। तो अगर कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर में और कुछ वेस्ट मड को किससे, फ्रॉम द सेल से, यानी कि सेल से एक्सपेल करते हैं एक्सेस वाटर को और कुछ वेस्ट को उसमें क्या करते हैं, ये जो स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। तो इस तरीके से हमने समझा आज कि गोल्जी एपरेटस क्या है, लाइसोसोम्स की बात हुई, माइटोकॉन्ड्रिया की बात हुई, प्लास्टिड्स की बात हुई और वैक्यूल्स की बात हुई।